दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसे प्रेमी युगल हैं जो अपनी इच्छानुसार विवाह करते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवाह पश्चात किसी भी स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। लेकिन कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को पहला फुसलाकर उसके साथ संबंध स्थापित करने के बाद यदि उसे पहचानने से भी इनकार कर दे तो ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री पर क्या बीतती है, इस बात की कल्पना भी बड़ी डरावनी है। लेकिन ऐसी ही एक घटना प्राचीन काल में घटित हुई थी, जिस कारण से जन्म हुआ था भारत के भाग्य विधाता का। तो आखिर क्या थी वह घटना, आइए जानते हैं वीडियो कलश यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में। इस कथन का उल्लेख हमें महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। एक बार राजा दुष्यंत ऋषि कण्व से मिलने उनके आश्रम पर पहुंचे। उस समय वहां पर ऋषि कण्व उपस्थित नहीं थे, अतः राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, कोई है यहाँ पर? राजा की पुकार सुनकर एक बहुत ही सुंदर कन्या अंदर से निकली और बोली, हे राजन, इस आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, मैं शकुंतला आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा दुष्यंत ने उस सर्वांग सुंदरी की ओर देखकर कहा, मैं परम तपस्वी महर्षि कण्व के दर्शन करने आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके आप मुझे बताइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी किसी आवश्यक कार्य से आश्रम के बाहर गए हैं, तब तक आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए, वे जल्द ही आते ही होंगे। शकुंतला का यौवन और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम यहाँ किसके लिए ठहरी हो? तुम्हारे कामुक रूप ने मेरा मन मोह लिया है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक समय परम प्रतापी ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, परंतु इंद्र ने उनके घनघोर तप से डरकर उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम के एक अप्सरा को भेजा था और उन्हीं के मिलन से मेरा जन्म हुआ था। परंतु जन्म देने के पश्चात माता मुझे वन में छोड़कर पुनः स्वर्ग चली गई थी और पिताजी फिर से तपस्यारत हो गए थे। तब शकुंतों अर्थात पक्षियों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक पशुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा था। बस तभी से महर्षि कण्व मेरा पालन पोषण एक पुत्री की भांति कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं महर्षि कण्व की पुत्री हुई। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कह रही हो, इस कथन के अनुसार तुम ब्राह्मण कन्या नहीं बल्कि राजकन्या हुई, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय थे और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, इसलिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम इसी क्षण मुझसे विवाह कर लो और राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, परंतु मेरे पिताजी इस समय यहाँ पर नहीं हैं। आप थोड़ी देर तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है आने के पश्चात वे स्वयं मुझे आपको समर्पित कर दे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे यह कामना रखता हूँ कि तुम भी मेरा वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं को मुझे दान कर दो। शकुंतला ने कहा, राजन, आप यदि इसे धर्मपथ समझते हैं और यदि मुझे स्वयं को दान करने का अधिकार है तो आप भी मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच कहती हूँ, आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि विवाह के बाद हमारा पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा और आपको उसे ही राजा घोषित करना होगा। दोस्तों,
राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे समझे तत्क्षण प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विवाह से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लेने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चतुरंगी सेना भेजूंगा और धूमधाम से तुम्हें महारानी घोषित करूंगा। इस प्रकार कथन कहकर दोस्तों दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ, लेकिन अब उसके मन में चिंता थी कि महर्षि कण्व को जब यह सब कुछ पता चलेगा तो हो सकता है कहीं वो क्रोधित होकर उसे श्राप ना दे दे। थोड़ी ही देर में महर्षि कण्व आश्रम पर लौटे, परंतु शकुंतला ने लज्जावश उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन त्रिकालदर्शी महर्षि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली और प्रसन्न होकर शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो कार्य किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है और फिर तुम्हारा वर तो एक धर्मात्मा, उदार तथा श्रेष्ठ पुरुष है और मुझे आशा है कि तुम दोनों के परस्पर संयोग से तुम्हें एक बहुत ही बलवान पुत्र प्राप्त होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रेमी युगल ने अपनी मर्जी से विवाह किया, परंतु इसके बाद क्या होगा यह जानने के लिए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके हमें अवश्य ही बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो कॉलेज यूट्यूब चैनल को ऐसी अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।